बंगाल की चुड़ैल है ये। अच्छा। ये देश की चुड़ैल है ये। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे घेरो, बंगाल में है तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, उसका इंसाफ तक नहीं मिला। की सरकार की बात कर रहे हूँ, क्या बात करते हो उधर की सरकार को लेकर बात नहीं कर कौन उसको मिला इंसाफ? ये जब तक ये चुड़ैल रहेगी ऐसे ही देश में कुकर्म होते रहेंगे। ममता बनर्जी जो ये बोल रही है कि 12:30 बजे वो लड़की पीड़िता क्या कर रही थी, तो मतलब आपकी पुलिस तो नाकाम हुई। अब जिसके साथ होता उसके परिवार से पूछो ना क्या बीतती है उसके ऊपर। जो हम डुम्बा बोलते हो मन से, यहाँ तक अब तो घुसपैठियों को फिर घुसा देते हो देश में हमारे। वो घुसपैठिए आते हैं, तंग मचाते हैं दिन दहाड़े। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर उनके साथ में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद ही है। जिस तरीके से पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, उसके बाद में एक फिर से मेडिकल कॉलेज में ही मेडिकल छात्रा के साथ में होता है, बलात्कारी है, उनको बचाने की कोशिश की जाती है, ऐसा शहजाद पुणेवाला कह रहे हैं। एक तरफ जहां बेटी बचाने की बारी आती है, लेकिन बेटियों को नहीं आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं ममता दीदी। तो क्या कुछ इसमें जनता सोचती विचारती है, हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम जानना चाहूंगी सर। अंशु कुमार। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोपी है वो शेख है, मतलब सभी जितने भी आरोपी हैं 4-5 आरोपी शेख बताए जा रहे हैं। तो तमाम लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि शेख भाइयों को और शेख जितने भी इनके परिवार के लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है ममता दीदी, और उसमें लड़कियों को गलत ठहरा रही है कि आप लोग घर से देर रात बाहर मत निकलिए, देर रात आप कॉलेज से बाहर मत निकलिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, उसका इंसाफ तक नहीं मिला। की सरकार की बात कर रहे हूँ, क्या बात करते हो उधर की सरकार को लेकर बात नहीं कौन उसको मिला इंसाफ? उसको मिला इंसाफ? अरे मैं कह रही ममता की सरकार को इंसाफ मिला, वो लड़की को इंसाफ मिला। वो इंसाफ जानते हैं ये ऐसे लोग को इंसाफ कहाँ चाहिए? स्टेट देख करके। अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे घेरो, बंगाल में है तो चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, समझे? ये ऐसे लोग हैं। सीधा सीधा बोलिए ना, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो हरियाणा में हो बीजेपी की सरकार हो, चाहे बंगाल में टीएमसी की सरकार हो, किसी के भी पक्ष राज्य में होता है तो ये गलत है। चाहे वो यूपी में हो, चाहे जहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, कहीं पे भी हो रहा है ये रेप तो ये गलत है, समझे? रेप को सीधा सीधी, अरे चुप रहो यार, फालतू की बातें। दूसरे पोस्ट का होता है ना तो उसे दबाने की कोशिश करी जाती है। ये सरकार किसकी है? क्या है मैम, इन लोग को कोई मतलब नहीं है इंसाफ से। अगर वहाँ पे क्या है कि देखिए आरोपी कौन है, मुस्लिम है तो छाती पीटेंगे, और सबसे बड़ी बात है टीएमसी में हुआ, बंगाल में हुआ, यही तमिलनाडु में होगा, इन लोग मौन हो जाएंगे। कर्नाटका में हो मौन हो जाएंगे, हिमाचल में हो मौन हो जाएंगे। इन लोग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य में है। आप एक बात बताइए, ममता बनर्जी जो ये बोल रही है कि 12:30 बजे वो लड़की पीड़िता क्या कर रही थी, तो मतलब आपकी पुलिस तो नाकाम हुई उनको प्रोटेक्शन देने में। और ये चीज मैंने एक बार इनका ये क्या बोलते हैं, जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब मैंने उनका भाषण सुना था कि गुजरात में जब नवरात्रि चल रहे होते हैं तो महिलाएं वस्त्र जो ज्वेलरी होती है ऐसी डाल करके एक दूसरे जगह से दूसरे जगह चली जाती है, उनको कोई डर भय नहीं होता है कि लूटपाट हो या जो हो। तो ये ऐसा स्टेट चाहिए ना, ऐसा स्टेट चाहिए। आज एक बात बताइए कि मतलब कहीं पे रेप हो रहा है, आरजीकर मेडिकल जो रेप हुआ, जो उसका मुख्य आरोपी था कपिल सिब्बल जैसा बड़ा ये क्या बोलते हैं लॉयर कर लीजिए, उसके बाद में आप फ्री हो जाइएगा। आज देखिए, आज कपिल सिब्बल भी फ्री घूम रहा है और वो जो रेपिस्ट है उसको भी बेल मिल गई। महिला मुख्यमंत्री होने के नाते क्या इन पे जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, जो भी कुछ बोला है, क्या एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते बोलना चाहिए? क्योंकि वो खुद कह रही है कि लड़की है, आप देर रात बाहर मत निकलिए। तो ये सब चीजें कहाँ तक की सही है? तमाम लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि अपने शेख रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश कर रही है ममता दीदी। क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, तो ये बात तो एकदम सही है मैम। वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल। वेलकम टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल। वो भैया वो जो शहर कलकत्ता, जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट, वो स्टेट रहा नहीं। वो स्टेट को मतलब जितने भी घुसपैठिए अब घुस रहे हैं, वहाँ पे हिंदू बच्चे कितना है ये बताइए। जो हिंदू बच्चे हुए हैं उनको मार दिया जा रहा है, चाहे मुर्शिदाबाद हो चाहे कुछ भी हो। आज उनके ऊपर में जो मुर्शिदाबाद में जो घर के ऊपर में जो क्या बोलते टंकी लगा हुआ था पानी का, उसमें जहर डाल रहे थे, किसी पे कार्रवाई हुआ? कोई जेल में है? एक भी जन नहीं। शेख शाहजहां जो इतना ज्यादा
रेप किया था उसके ऊपर में क्या हुआ था, पुलिस को धक्का देकर के वो मैंने क्या बोलते हैं थाने जा रहा था, मगर वही ईडी और सीबीआई के पास जब केस गया उसके बाद में उसके ऊपर में चार्जेस फ्रेम हुए, सब कुछ हुआ। आज ये शेख शाहजहां के लिए कोई कुछ नहीं बोलता है, मगर हाँ मणिपुर याद है सबको, ठीक है। अरे भैया अगर आपको इंसाफ दिलवाना है तो कलेक्टिवली सब जगह बोलिए ना, सिर्फ एक स्टेट में, मतलब हरियाणा में बेटी का वो हुआ तो वहां पे नहीं बोलेंगे कुछ, सॉरी वहां पे बोलेंगे, बंगाल में हुआ तो वहां पे चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जितने भी 28-29 स्टेट है उनमें से सब में दो ही में है, चाहे वो बात करें दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में, दो ही जगह है। तो इस तरीके का बयान है वो कभी रेखा गुप्ता नहीं देती, इस तरीके का ममता बनर्जी। देखिए मैम वो महिला विरोधी और हिंदुत्व विरोधी एक सीएम है, समझे। बात है क्या कि अगर उनको सच में वहाँ के लोगों के लिए चिंता होती और ये सब होता तो मुझे नहीं लगता ये दोबारा रेप केस ये दोबारा होता। ममता सरकार में फिर से एक लड़की का रेप हो गया और ममता ने कह दिया है, ममता बनर्जी को आप जानती होंगी, शायद नाम सुना होगा, उन्होंने कह दिया कि लड़कियों को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जबकि आरोपियों को गलत ठहराने की जगह, आरोपियों को सजा देने की जगह, उन पे कुछ बयानबाजी करने की जगह वो उल्टा लड़कियों को ही दोषी ठहरा रही है कि उनको देर रात बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा माहौल होना चाहिए 24 घंटे लड़की आराम से बाहर आ जा सके, तो ये ममता जी की गलती है, वो गलत बयान दे रही है। गलत बयान दे रही है ममता जी। हाँ जी। अरे जो आरोपी है वो शेख है, मतलब मुस्लिम है, तो कई सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अपने शेख भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है, शेख रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश कर रही है ममता दीदी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसका तो मेरे को बंगाल की राजनीति के बारे में नहीं पता, अगर बनर्जी ऐसा को हो रहा है तो बहुत गलत है। लगातार पश्चिम बंगाल में रेप केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ले रही है, तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, अगर हैंडल नहीं हो रहा तो कुछ इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दीदी जैसे एक यहाँ पे भी मुस्लिम व्यक्ति खड़े थे, वो क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा में जो भी मनीषा के साथ में जो हुआ वो उसके ऊपर में तो आवाज उठा रहे हैं वो, मगर जो बंगाल में हुआ क्योंकि वहाँ पे टीएमसी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ पे मौन हो जाते हैं। तो ये सिलेक्टिव आउटरीच, मैंने एक के लिए बोलना और दूसरे के लिए मौन हो जाना, ये तो गलत है ना। तो सभी के लिए सेम होना चाहिए, तो सेम कानून होने चाहिए, एक जैसी सोच होनी चाहिए लोगों की। अभी गलत तो गलत है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। अच्छा, एक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते अगर कोई पुरुष मुख्यमंत्री हो तो लोग कुछ ज्यादा ही मतलब हवा मचा देंगे, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते वो इस तरीके से बयानबाजी कर रही है कि देर रात लड़कियां घर से बाहर ना निकले, तो ये सारी चीजें कहाँ तक की सही है? वो जो उसकी सरकार की नाकामी है उसको छुपा रही है बस, और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी सरकार की नाकामी छुपा रही है। हाँ जी। बार बार देखने को मिलता है रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आरोपियों पे कार्रवाई होने की जगह क्या कहते हैं जिसके साथ में होता है उसी को गलत ठहरा दिया जाता है। ये बहुत ही गलत है। अब वो जिसके साथ होता है उसके परिवार से पूछो ना क्या बीतती है उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत है। गलत है। क्या सजा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में तो सीधा फांसी की सजा ही होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ जी। इनको जेल भेज दिया जाता है, फिर इनके केस चलते रहते हैं साल दर साल, कई सारे लोग इनको बचाने के लिए बचाने वाली बात हो जाती है, तो सीधा फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो सीधा फांसी होनी चाहिए। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ममता सरकार में लगातार रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कल फिर से एक रेप हुआ है मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ में, और उसके बाद में ममता बनर्जी है वो ये कहती है कि लड़कियों को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, कॉलेज के बाहर देर रात घर से मतलब बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरोपियों को सजा देने की जगह वो खुद लड़कियों पे ये ब्लेम थोप रही है कि आप इसके जिम्मेदार हैं रेप जो हुआ है। मैम देखो, कानून व्यवस्था तो सब जगह ही खराब है और गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो उनको पब्लिकली हैंग कर दो, कोई भी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, अगर गिल्टी पाए जा रहे हैं तो उनको हैंग कर दो बस, चाहे वो ममता हो, चाहे योगी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये रेखा गुप्ता हो, कोई भी हो। मैम गलत तो गलती है ना, तो वो ममता बनर्जी हो चाहे कोई भी हो, गलत तो गलती कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बंगाल में रेप केस हुआ है, ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियां ही जिम्मेदार है इस चीज की, देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या मतलब, अगर लड़कियां देर से घर आती है तो आप दिन कहीं भी से उठा लो और ये तो संविधान आपका नहीं कहता ना। आप जब जो हम्बा डुम्बा बोलते हो मन से, तो कभी लड़कियों का रेप को दिखाओ ना, आपके यहाँ कितना रेप हो रहा है। आप तो सब छुपा देते हो, यहाँ तक आप तो घुसपैठियों को फिर घुसा देते हो देश में हमारे। वो घुसपैठिए आते हैं, तंग मचाते हैं, दिन दहाड़े जो भी पत्थरबाजी करते हैं उनको तो आप शरण दे रहे हो, और जो क्या बोलते जो रेपिस्ट है उनको उन पर आप टिप्पणी तक नहीं करते हो। क्या बताएं आपको हम? लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आरोपी थे, वो मुस्लिम थे, शेख थे, इसलिए शेख रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश कर रही है ममता दीदी। क्या? अरे वो ममता बनर्जी की ना
वो उनके रिश्तेदारी होंगे, जिनको वो बचा रही है ना उनके रिश्तेदारी होंगे। बंगाल की चुड़ैल है ये। अच्छा। ये देश की चुड़ैल है ये। अरे मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बंगाल में से लगा रखी है ना, इसने हिंदू मुस्लिम कर रखा है, हिंदुओं का वो हो रहा है, ये सभी चुड़ैल के काम हैं ये। अच्छा, कल एक लड़की का रेप हुआ, उसके बाद में ममता बनर्जी ने कहा कि पहले भी आरजी वाली वो मैडम का काम समझ गए, पिछले साल हुआ था जब डॉक्टर 1-1.5 महीने की हड़ताल पे गए थे क्या, उसके बाद भी इसने एक्शन नहीं लिया था। जब केंद्र सरकार एक्शन में आई, जब इसने एक्शन लिया था। ये बंगाल में हर साल होता है ये बलात्कार। पिछले साल भी सितंबर में हुआ था, अब की बार पिछले अगस्त में हुआ था और अब की बार सितंबर में हुआ है। होता बलात्कार एक साल में जरूर है बंगाल में, और फेमस बलात्कार होता है। और मेडिकल छात्रा के साथ में ही पहले रेप भी- हुआ है। उसके बाद में जो रेप करने वाले हैं वो शेख है, 4-5 लोगों ने रेप किया है। और शहजाद पुणे वाला है, वो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कह रहे कि बेटी बचाओ नहीं आरोपी बचाओ वाला अभियान चला रही है ममता बनर्जी। क्या कुछ कहना? बहन जी, पहले भी पिछले साल जब रेप हुआ था आरजी वाला, उसमें एक पंडित बताया गया था जो पकड़ा गया है, उसको सजा भी हुई है, समझ गए ना। और अब की साल फिर हुआ है ये कांड, तो ये चुड़ैल के काम है ये जब तक ये चुड़ैल रहेगी ऐसे ही देश में कुकर्म होते रहेंगे। इस चुड़ैल को हटाने के लिए हमारे मोदी जी को बहुत जल्दी कोई ऐसा अभियान चलाना चाहिए जो बंगाल से ये हटे और बंगाल में शांति कायम होए। और जो बॉर्डर से जो रोहिंग्या और घुसपैठिए करते ना, 900 किलोमीटर बॉर्डर है, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये वहाँ बारिश क्यों नहीं लगाने दे रही? चुड़ैल है ये इसलिए कि वहाँ से घुसपैठिए को एंट्री लेती है, और ये इसकी सरकार इसलिए चल रही है बंगाल में, वरना इसका कोई महत्व नहीं है बंगाल में इसकी सरकार चलने का। इसलिए मैं तो कहता हूँ अपने प्रधानमंत्री से वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस चुड़ैल का सफाया करा जाए, तभी बंगाल सुरक्षित है, कलकत्ता सुरक्षित है।